मांगत तुलसीदास कर जोरे, बसहु राम सिय मानस मोरे। कल आपने कितने भाव से सुना कि हनुमान जी का शरीर किन किन के आशीर्वाद से निर्मित हुआ है। और आज हनुमान जी के बल और पराक्रम के बारे में तुलसीदास जी बता रहे हैं कि वे हनुमान जी जो आशीर्वाद का स्वरूप हैं, वे सबके शासक हैं। कितने लोग तंत्र प्रयोग करते हैं जिसमें मारण, उच्चाटन, वशीकरण, सम्मोहन, न जाने कितनी कितनी प्रकार की इन बलाओं को भेजते हैं। कृत्याएं भेजी जाती हैं, डाकिन, शाकिनी, पिशाचिनी, भूत, प्रेत, बैताल और न जाने कितने प्रकार के राक्षसी देवी देवता हैं। वे सब भक्तों का अहित करने के लिए सदा तत्पर रहते हैं। लेकिन कहा है ना तुलसीदास जी ने, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। जो हनुमान जी की शरण में आ जाता है, हनुमान जी उसके आसपास विचरने वाले सारे जादू टोने, तंत्र मंत्र, भूत प्रेत सबको खा जाते हैं, सबको ग्रस लेते हैं। जैसे उन्होंने सूर्य को ग्रस लिया था, तो सूर्य से तो बड़े ये हैं नहीं ना, सब कीट पतंगे हैं ये, भूत पिशाच, जादू टोने। उन सभी को हनुमान जी सभी को खा जाते हैं, नष्ट कर देते हैं। तो जो हनुमान की शरण में है, जिसे हनुमत कृपा प्राप्त है, भूत पिशाच उसके निकट नहीं आते। तंत्र मंत्र इत्यादि शक्तियाँ यदि आती भी हैं तो बस छू कर चली जाती हैं, अपना प्रभाव नहीं डाल सकती। तो ऐसे हनुमान जी रक्षक के रूप में जो सदा हमारे साथ हैं, उनकी तुलसीदास जी अब एक भिन्न प्रकार से स्तुति कर रहे हैं। उनके शौर्य का, उनकी तेजस्विता का जो गुणगान, जो बखान, जो उनकी वृदावली तुलसीदास जी गा रहे हैं, वह यदि हम भी साथ मिलकर गाएंगे तो जो आसपास भूत पिशाच थोड़े बैठे भी होंगे ना, सब भग लेंगे। कोई नहीं ठहरने का। समझ जाएंगे कि अब हनुमान जी आ रहे हैं, तो भैया निकल लो यहाँ से। तो आइए अब हनुमान जी के इस रक्षक रूप के साथ हम अपना आगे का सफ़र तय करते हैं और अपने मन को मजबूत करते हैं, शक्तिशाली करते हैं, निर्भय करते हैं। तुलसीदास जी अपने को निर्भय करने के लिए बहुत प्रकार के डर हैं जो तुलसीदास जी को सता रहे हैं, हम सभी को सताते हैं। तो वे भय ना रहें, उन भयों से मुक्ति मिल सके, इसलिए हनुमान जी की तो शरण लेनी ही लेनी होगी। जयति मर्कटाधीश मृगराज विक्रम, महादेव मुद मंगलालय कपाली। मोह मद क्रोध कामादि खल संकुला, घोर संसार निशि किरण माली। जयति लसद अंजना अधितिज, कपि केसरी कश्यप प्रभव। जगदात्रि हर्ता लोक लोकप, कोक कोक नद शोक हर। हंस हनुमान कल्याण हरता। जयति सुविशाल विक्राल विग्रह, वज्रसार सर्वांग भुज दंड भारी। कुलिश नख नश वसर लसत बालधी, बृहद वैरी शस्त्राधर कुधर धारी। जयति जानकी शोच संताप मोचन, राम लक्ष्मणानंद वारिज विकासी। कीस कौतुक केलि लूम लंका दहन, दलन कानन तरुण तेज राशि। जयति पाथोधिपाषाण जलयान कर, यातु धान प्रचुर हर्ष हाता।
दुष्ट रावण कुंभकर्ण पाकारिजित मर्मभिद कर्म परिपाक दाता। जयति भुवनेक भूषण विभीषण वर विहित कृत राम संग्राम साका। पुष्पकारुड सौमित्र सीता सहित भानुकुल भानु कीरति पताका। जयति पर यंत्र मंत्राभिचाप ग्रसन कारमन्कूट कृत्यादि हंता। डाकिनी शाकिनी पूतना प्रेत वैताल भूत प्रमथ यूथ यंता। जयति वेदांत विद विविध विद्या विशद वेद वेदांग विद ब्रह्मचारी। ज्ञान विज्ञान वैराग्य भाजन विभो विमल गुण गणति शुक नारद दादी। जयति काल गुण कर्म माया मथन निश्चल ज्ञान व्रत सत्य रत धर्मचारी। सिद्ध सुर वृंद योगेंद्र सेवित सदा दास तुलसी प्रणत भय तमारी। तुलसीदास जी हनुमान जी की स्तुति करते हुए उनसे कह रहे हैं, हे हनुमान जी, तुम्हारी जय जयकार हो। तुम वानरों के राजा हो और सिंह के समान पराक्रमी हो। देवताओं में सर्वश्रेष्ठ हो। आनंद और कल्याण के स्थान हो, धाम हो तथा कपालधारी शिव के अवतार हो। और तुम कैसे सूर्य हो जो मोह मद क्रोध काम इत्यादि दुष्टों से व्याप्त ये जो घोर संसार रूपी अंधकारमयी रात है, इस रात्रि का नाश करने के लिए तुम साक्षात सूर्य स्वरूप हो। तुम्हारे प्रकट होते ही वह रात समाप्त हो जाती है जिसमें मनोविकारों रूपी ये दुष्ट राक्षस बसते हैं। तुम्हारी जय जयकार हो, तुम्हारी जय जयकार हो। और तुम्हारा जन्म अंजनी रूपी अदिति और वानरों में सिंह के समान केसरी रूपी कश्यप से हुआ है। तुम संसार के कष्टों को हरने वाले हो तथा ये जो लोक और लोकपाल हैं ना, ये चकवा चकवी हैं और इनके कमलों के शोक का नाश करने के लिए आप साक्षात कल्याण की प्रतिमूर्ति सूर्य रूप हैं। जिस प्रकार से सूर्य कमलों को खिला देता है, उसी प्रकार से आप भी ऐसे सूर्य रूप हैं, कल्याण की मूर्ति, जो इन लोकपालों रूपी कमलों को खिला देते हैं और ये चकवा चकवियों के शोक का हरण कर देते हैं। तुम्हारी जय जयकार हो, तुम्हारी जय जयकार हो। तुम्हारा शरीर बहुत विशाल है और विशाल के साथ साथ बहुत भयंकर भी है। तुम्हारे प्रत्येक अंग वज्र के समान है, इतने कठोर शक्तिशाली। और भुजदंड, जो भुजाएं हैं वो बहुत भारी हैं। वज्र के समान नख और सुंदर दांत शोभित होते हैं। तुम्हारी पूंछ बड़ी लंबी है। शत्रुओं के संहारक के लिए तुम अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र और पर्वतों को लिए रहते हो। हनुमान जी किसी विशेष अस्त्र या शस्त्र की प्रतीक्षा नहीं करते हैं उनके पास बहुत सारे विशेष अस्त्र और शस्त्र, लेकिन कभी भी वो किसी पर्वत को उखाड़ कर फेंक सकते हैं किसी के भी ऊपर। वृक्षों से शत्रुओं को मार सकते हैं। अनेक प्रकार के अस्त्र और शस्त्रों को धारण करते हैं। तुम्हारी जय हो, तुम्हारी जय हो। तुम सीता जी के शोक संताप का नाश करने वाले हो। और श्री राम और लक्ष्मण ये क्या हैं? ये तो आनंद रूपी कमल हैं और इन कमलों को खिलाने वाले तुम ही हो हनुमान जी। और जैसे बंदर स्वभाव में चीज़ों को नष्ट कर देता है, उसी प्रकार से वानर स्वभाव के अंतर्गत आपने खेल ही खेल में, क्रीड़ा में पूंछ से पूरी लंका को जलाकर भस्म कर दिया। और जो अशोक वन था वो पूरी अशोक वाटिका उजाड़ डाली।
तुम कैसे हो हनुमान? जैसे तरुण सूर्य हो, जवान सूर्य और तेज के पुंज हो, दोपहर का जैसा तपता सूरज होता है ना, ऐसे हो तुम तेज रूप। तुम्हारी जय जयकार हो, तुम्हारी जय जयकार हो। तुम ही थे वे जिन्होंने समुद्र पर पुल बांध दिया था पत्थरों का। तुम्हारे ही वीर वानर सैनिक थे जिनके आश्रय से तुमने सागर पर पुल बांध डाला। और ये जो राक्षस इतने आनंदित होते हैं ना, उनके आनंद का नाश करने वाले तुम ही हो हनुमान। और ये दुष्ट रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ, इनके मर्म स्थलों को तोड़कर उनके कर्मों का फल देने वाले भी तुम ही हो हनुमान। तुम्हारी जय जयकार हो, तुम्हारी जय जयकार हो। तुम क्या हो? त्रिभुवन के भूषण हो, आभूषण हो। आपसे ही शोभा पाते हैं ये त्रिभुवन। विभीषण को राम भक्ति का वर किसने दिया? तुमने ही तो दिया। तुम ही तो थे जो राम भक्ति का वर विभीषण को देकर आए थे और संग्राम में राम के साथ बड़े बड़े काम करवाए विभीषण से, स्वयं भी किए। लक्ष्मण और सीता जी सहित पुष्पक विमान पर विराजमान सूर्य कुल के सूर्य श्री राम जी की कीर्ति पताका तुम ही तो हो। तुम्हारी जय हो, तुम्हारी जय हो, तुम्हारी जय हो। और ये जो शत्रु हैं, इतने प्रकार के दुश्मन, वो विभिन्न प्रकार के तंत्र मंत्रों का उपयोग करते हैं सताने के लिए। तो तुम क्या हो? तुम शत्रुओं द्वारा किए जाने वाले ये जादू टोने, अभिचार, मारण, उच्चारण, वशीकरण इत्यादि जो भी जादू टोने हैं, उन सब को खा जाते हो। किसी भी ऐसे व्यक्ति पर जिस पर जादू टोना किया गया हो, उस पर आपकी कृपा हो जाए तो आप उसके उन सारे जादू टोने के प्रभावों को खा जाते हो। और क्या है? ये जो गुप्त मारण प्रयोग और प्राणनाशनी कृत्याएं हैं, और जितनी भी क्रूर देवियां हैं, देवियां बहुत प्रकार की होती हैं, सात्विक देवी भी और तामसिक देवी भी। ये जो कृत्याएं हैं इत्यादि क्रूर देवियां हैं, इन सब क्रूर देवियों का नाश करने वाले तुम ही हो। कौन सी हैं क्रूर देवियां? शाकिनी, डाकिनी, पूतना, प्रेत, बैताल, भूत और प्रमथ आदि ये जितने भी भयानक जीव हैं, इनको नियंत्रण करने वाले, इनके शासक, इनके नियंता तुम ही तो हो हनुमान। तुम्हारी जय हो, तुम्हारी जय हो। तुम क्या हो? वेदांत के जानने वाले हो। नाना प्रकार की जितनी विद्याएं हैं उनके तुम ज्ञाता हो। चारों वेद, 6 वेदांग, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, इन सब के ज्ञाता हो। ज्ञान गुण सागर हैं हनुमान। और शुद्ध ब्रह्म के स्वरूप का निरूपण करने वाले हो। ब्रह्म का जो ज्ञान है, वास्तव में वो ब्रह्म का स्वरूप क्या है, वह केवल हनुमान जी ही जानते हैं। और हनुमान जी ही इस विषय पर ठीक ठीक प्रकाश डाल सकते हैं। अन्य कोई ब्रह्म का ज्ञाता नहीं है। ज्ञान, विज्ञान और वैराग्य के पात्र हो। पात्र जिसमें कोई भी हम वस्तु रखते हैं, जिसे बर्तन कहते हैं, तो हनुमान जी कैसे पात्र हैं? जिसमें ज्ञान भरा है, विज्ञान भरा है और इसके साथ वैराग्य भरा है। ये तीनों चीज़ें एक साथ नहीं मिलती, और इन तीनों चीज़ों का सम्मिलित रूप है हनुमान। तो तुलसीदास जी कह रहे हैं कि हनुमान तुम ज्ञान, विज्ञान और वैराग्य के पात्र हो, अर्थात तुम्ही ने इनको अच्छी तरह से जाना है, गहराई से जाना है, मर्म से जाना है। तुम सर्वसमर्थ हो। और इसी कारण से ये जो शुकदेव, नारद इत्यादि देवऋषि हैं, वो सदा तुम्हारी निर्मल गुणावली गाया करते हैं, सब गुणगान करते हैं। तुम्हारी जय हो, तुम्हारी जय हो, तुम्हारी जय हो। तुम काल, जो भी समय है, दिन है, घड़ी है, पल है, क्षण है, और जितने भी गुण हैं, सत्व, रजतम, जितने भी कर्म हैं, संचित कर्म, प्रारब्ध, क्रियमाण,
और जितने भी माया है उन सभी का नाश करने वाले तुम हो हनुमान। तुम्हारा ज्ञान रूप व्रत सदा निश्चल है, कोई छल कपट नहीं है हनुमान जी के ज्ञान में। बड़े सीधे सरल और सात्विक ज्ञानधारी हैं। ये बहुत विशेष बात है जो यहाँ तुलसीदास जी ने कही है कि ज्ञान रूप व्रत सदा निश्चल है। आप देखिए अपने चारों तरफ, जो लोग ज्ञान रूप हैं, जिनको ज्ञान है, ज्ञान के साथ साथ उनमें उतना अधिक अहंकार भी है, अहंकार पराकाष्ठा पर है। किंतु केवल हनुमान ही ऐसे हैं जो ज्ञान गुण का सागर होने के बाद भी सरल और निश्चल हैं, सत्यपरायण हैं, धर्म का आचरण करने वाले हैं। और जितने भी सिद्ध देवगण और योगी राज हैं वे सदा हनुमान की सेवा किया करते हैं। अब तुलसीदास जी ये सब स्तुति करने के बाद अपने भाव पर आ गए हैं, अपने निजी स्वार्थ की बात कह रहे हैं, अपनी विनती रख रहे हैं। क्या कहते हैं कि हे हनुमान, तुम ये जो भय रूपी अंधकार है, इस संसार का भव भय रूपी अंधकार, ये कैसे इसका नाश हो? तो इसका नाश करने वाले सूर्य तुम ही हो। और ये जो तुलसी है, ये तुलसी आपका दास है, आपकी शरण में आया हुआ है। इस संसार में मुझे अनेक प्रकार के भय ग्रसने को खड़े हैं और उनका अंधकार मुझ पर गहन छाता जा रहा है। आप ही इस अंधकार का नाश करने वाले सूर्य हैं। तुलसीदास जी पर अनेक तांत्रिकों ने इनका अहित करने के लिए जादू टोने किए थे इन पर, और बहुत बुरा प्रभाव पड़ा था। तब हनुमान जी ने इनके इस सारे तंत्र मंत्र इत्यादि के प्रभावों को खा लिया था और तुलसीदास जी को मुक्त किया था। तो तुलसीदास जी उनसे बार बार यही कह रहे हैं कि मैं आपकी शरण में हूँ और आप मेरे इन संसार के सारे भय रूपी अंधकारों का नाश करने वाले सूर्य बन जाइए।